ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है अत्याचार। अत्याचार से पीड़ित मनोज भाई ने मधुबन दादी को पत्र लिख भेजा। वहाँ से कोई जवाब न आने पर वो पत्र मुझे भेजा। ऐसे भाइयों को बाबा ने क्या संदेश दिया, क्या संदेश लिखवाया है, वही आपको सुना रहा हूँ। सुनिएगा। प्रिय मनोज भाई, जब आप जैसी बीसियों आत्माएं दो आत्माओं से मात खा जाएं, अन्याय और अत्याचार की शिकार हो जाएं, तो इसमें बाप दादा भी क्या करेंगे और दादी जी भी क्या करेंगी। जब लौकिक में इतने लोग दो आदमियों से पिट कर आते हैं और अपनी व्यथा अपने माता पिता अथवा भाई को सुनाते हैं, तो पता है ऐसों को क्या जवाब मिलता है। यह मुंह दिखाने से तो अच्छा होता चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जब लौकिक परिवार का ये जवाब है, तब आप अलौकिक परिवार से इससे अच्छी क्या उम्मीद रख सकते हैं। जब तक आप स्वयं ही स्वयं की रक्षा का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो आपकी रक्षा को आएगा कौन। बाबा भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं हिम्मत दिखाता है। शंकालु और कायरों की मदद को कौन आएगा। कभी भगवान को कायरों का रथ हाँकते किसी ने देखा है क्या, कभी सुना है क्या। आप कह सकते हैं कि हम यज्ञ परिवार एवं बाप दादा की इज्जत के खातिर चुप रहते हैं, हंगामा नहीं करते, वरना श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन मार खाने में कौन सी श्रीमत का पालन हो गया, कौन सा बाप दादा एवं यज्ञ का नाम रोशन हो गया। यही ना कि ईश्वर के घर में भी अत्याचार और अन्याय का बोलबाला हो गया, सच्चों का मुंह काला हो गया। इसका जिम्मेदार आप उन्हें ठहराएंगे, मैं आपको ठहराता हूँ। धर्म का मतलब अन्याय करना नहीं है, तो अन्याय सहना भी नहीं है। फिर भी सहते हैं तो समझ लेना होगा स्वयं में कहीं ना कहीं कमजोरी है। इसे स्वीकार कर लेना ही हितकर है। वीर वह होता है जो मर्यादाओं में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह समझदारी से करता है। आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यह काम धर्म तो कर नहीं सकता। हाँ, धर्म की आड़ में अधर्म ये काम कर सकता है, कर रहा है। इतना तो आप भी समझते होंगे। फिर ऐसे अधर्मियों का पल्लू पकड़ने से लाभ क्या है, इसमें समझदारी क्या है। फिर भी पकड़ते हो तो रोते क्यों हो। इस स्थिति को लाने में आप भी तो सहयोगी हो। आप सहयोग बंद कर दो, ये धार्मिक हो जाएंगे, सत्य और न्याय प्रिय हो जाएंगे, अपनी असलियत जान जाएंगे। आप अधर्म को धर्म समझ उसकी सेवा में अंधे हो जाओगे, उसके लिए सुख साधन जुटाओगे, उनके स्वागत समारोह मनाओगे, लौकिक परिवार को एकदम साधारण और इन्हें विशेष बनाओगे, घरों में अंधेरा कर आश्रमों को जगमगाओगे। तो यही होगा जो हो रहा है। इन्हें तो माया धूल चटा ही रही है,
वरना वनवासी जीवन में महल कैसे बनते, लंका खड़ी कैसे होती। गांधी जी के साथ गोरों ने अन्याय किया। उसके पास यात्रा अधिकार होते हुए भी उसे सामान सहित गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अंग्रेज़ों के राज में अंग्रेज़ी आका ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि कोई काला आदमी फर्स्ट क्लास में सफ़र करे, क्योंकि उसे तो अंग्रेज़ों ने अपनी बपोती बना रखा था, जैसे इन्होंने समर्पण का अपना अर्थ लगा रखा है, आश्रमों को अपना घर बना रखा है। ज़रा सोचो, आप ही की तरह यदि गांधी जी भी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ी हुकूमत के पास प्रार्थना पत्र लिखकर भेज देते तो क्या होता। आपके उपरोक्त प्रार्थना पत्र का क्या हुआ, इसी से अंदाज़ा लगा लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, हंगामा भी नहीं किया, हिंसा भी नहीं की। उन्होंने इनके विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, अंग्रेज़ों से असहयोग करने का आह्वान किया, गर्जना की, जिसे सुन तिलक, नेहरू, पटेल उठ खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद और भगत सिंह उठ खड़े हुए। उन्हें उठता देख देश उठ खड़ा हुआ। देशवासियों की बुलंद आवाज़ से जब ये निकला कि हमारे देश का खाते हो, हमारे देश को लूटते हो, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार करते हो, यहाँ का धन अपने यहाँ ले जाते हो, हमें कंगाल और स्वयं को माला माल करते हो, इस पर भी हमें हे दृष्टि से देखते हो, आए हो व्यापार करने, मालिक बन बैठे हो। यदि आप अब तक ज़्यादा अंध श्रद्धालु न बने हों तो देखो और बताओ कि क्या अंतर है तुम्हारी और गांधी की परिस्थिति में। दृश्य अलग अलग होने पर भी क्या अंतर है इस स्थिति में। इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी, क्या हो सकती है कि हम अपने बाबा का संदेश भी स्वतंत्र रीति से नहीं दे सकते, अपने ही बहन भाइयों से मिल नहीं सकते, अपने ही परिवार में बिना चिट्ठी लिए जा नहीं सकते। ड्रामा के अर्थ का अनर्थ क्यों करते हो। मान लो कि कोई मन चला आप सबके सामने किसी बहन से छेड़खानी करने लगता है, क्या तब भी तमाशा देखते हुए कायरों की तरह यही कहोगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा बड़ा ही मीठा है, या उस मनचले को सबक सिखा दोगे, छेड़खानी का मज़ा चखा दोगे। क्या ऐसा करने से ड्रामा मीठा नहीं लगेगा, कल्याणकारी नहीं लगेगा? तो क्यों ड्रामे के अर्थ का अनर्थ करते हो, क्यों अपनी कमज़ोरियों को ड्रामे की आड़ में छुपाते हो। मर्दों जैसी देह मिली है तो मर्दों जैसा जीना सीखो, चाहे एक दिन के लिए ही सही, वरना 100 वर्ष भी अकारत है। फिर भी आपने जो हिम्मत की है ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इतना सब लिखने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही भावना है कि अंधेरे का रोना रोने की बजाय क्यों ना मशाल जला लें। यज्ञ के महारथियों से, मुखियाओं से, महारथियों को सोचना चाहिए कि चारों ओर से उनके खिलाफ विरोध क्यों बढ़ रहा है, क्यों आक्रोश पैदा हो रहा है। क्योंकि अब ये बहन भाई आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत चूस लिया। धैर्य की भी एक सीमा होती है। लोग क्रांति के लिए कभी कभी ही तैयार होते हैं,
लोगों का विरोध उनके शासकों के कारण है। लोग तो केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आखिर कब तक पिसेंगे, कब तक घुटेंगे, कब तक अन्याय और अत्याचार सहेंगे। बी के बहन भाइयों से ज़रा सोचो, जब परिवार का मुखिया बिगड़ जाता है तो परिवार के दूसरे सदस्य उसे जिम्मेदारियों से मुक्त कर देते हैं। आज के महारथियों का आचरण क्या बिगड़े मुखियाओं जैसा नहीं लगता? लगता है तो फिर जागते क्यों नहीं? याद रखो, किसी भी कार्य को गलत मानकर भी उसे करते रहना या सहते रहना आत्महत्या है। हम हवन का पुण्य तो चाहते हैं, परंतु हवन का ताप सहने को तैयार नहीं हैं। हम सुख शांति तो चाहते हैं, पर इस दूषित व्यवस्था को बदलने हेतु कुछ भी करना नहीं चाहते। व्यवस्था ठीक होगी तो व्यक्ति स्वतः ही नैतिक हो जाएंगे। नई व्यवस्था लाने का मतलब राम राज्य लाना है। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।